हेलो नमस्कार। मेरा भाई बहन को सबको मेरा प्रणाम। और स्पीकर स्टार चैनल यूट्यूब चैनल से हम पीताम्बर त्रिपाठी बोल रहे हैं। और आज खास मौका पर ये ईद की मुबारक सबको। और मेरा मुसलमान भाइयों को मेरा आदाब। और आज हम एक बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज़ है कि हमारा जो कहना था कि इस मुबारक के अवसर पर हम जो बोलने वाले हैं वो है मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर हम बोलने वाले हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है जो करंट को अवरोध करे, जो करंट को फ्लो होने नहीं देता है, उसका नाम है रेजिस्टर। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में अंतर क्या है? जो रेजिस्टर को वहन करता है, जो रेजिस्टर को लोड को उठाता है, उसका नाम है रेजिस्टेंस कहते हैं। और दैट सबसे पहली बात है कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ वायर। तार का लंबा होने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, और तार का मोटाई बढ़ जाने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी रहता है, जो कहते हैं कि यूरेका और नाइक्रोम, वो यदि ख़त्म हो जाता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी घट जाता है। और वही है कि प्रॉपर्टी के द्वारा रेजिस्टेंस बना रहता है। और उसी के हिसाब से जिसमें करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। जो कंडक्टर नहीं या इंसुलेटर नहीं उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। वही चीज़ है कि आप चलिए हम रेजिस्टेंस की बात करें। इस वीडियो को मस्त देखना और बार बार स्किप करके मत देखना कि समझ में ना आए कोई चीज़। ये बेसिक थ्योरी है। तो रेजिस्टेंस का पहले वाला क्लास हम एक कर चुके हैं। आज एक दूसरा टाइप का क्लास करेंगे। वो मतलब है कि पूरा ये एनालॉग डिवाइस के लिए है। एनालॉग मतलब एसी स्टूडेंट के लिए, मोबाइल स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरत है ये। तो फिर रेजिस्टेंस में जितना सब मार्केट में वैल्यू आया है उसी के अंदर यदि वैल्यू कोई आ जाता है तो जैसे कि 1 ओम्स हो गया, 1.2 ओम्स हो गया, 1.3 ओम्स हो गया, उसके बाद हो गया 4.7 ओम्स हो गया, 5.6 ओम्स हो गया, और 6.8 ओम्स हो गया, और 10 ओम्स हो गया, 8.2 ओम्स हो गया, और 12 ओम्स हो गया, 15 ओम्स हो गया, 18 ओम्स हो गया, और 22 ओम्स हो गया, और 29 ओम्स हो गया, 33 ओम्स हो गया, 39 ओम्स हो गया। उसके बाद आपका 42 ओम्स हो गया। उसके बाद आपका 47 ओम्स हो गया। उसके बाद आपका 56 ओम्स हो गया। उसके बाद 68 ओम्स हो गया। उसके बाद 82 ओम्स हो गया, और एक 100 ओम्स हो गया। 100 के बाद ऐसे ही 112 ओम्स हो गया, 115 ओम्स हो गया, 127 ओम्स हो गया, 133 ओम्स हो गया, 137 ओम्स हो गया, और 137 ओम्स के बाद 147 ओम्स हो गया। उसके बाद 156 ओम्स हो गया, और 168 ओम्स हो गया, और उसके बाद 182 ओम्स हो गया, और उसके बाद 100 ओम्स हो गया। मतलब 100 ओम्स हो गया। उसके बाद ये जो 100 ओम्स हो जाता है, उसके बाद 100 ओम्स ये तो हो गया। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस के वैल्यू जितना सब मार्केट में अवेलेबल है उसी के अंदर हम बोल रहे हैं
कि उसके बाद आपका जैसे कि आपका 820 ओम्स हो गया, ओम्स हो गया, और उसी को हम 820 ओम्स के बाद 1000 ओम्स हो गया, 1000 ओम्स के बदला 1 किलो ओम्स हो गया, उसके बाद 1 किलो ओम्स, उसके बाद 1.2 किलो ओम्स, उसके बाद 1.3 किलो ओम्स, 1.7 किलो ओम्स, 1.9 किलो ओम्स और 10 किलो ओम्स, उसके बाद 12 किलो ओम्स, उसके बाद 15 किलो ओम्स, उसके बाद 18 किलो ओम्स, उसके बाद 22 किलो ओम्स, उसके बाद 27 किलो ओम्स, उसके बाद 33 किलो ओम्स, और उसके बाद किलो मतलब 1000 है, उसके बाद 137 किलो ओम्स हो गया, उसके बाद 147 किलो ओम्स हो गया, उसके बाद 156 किलो ओम्स हो गया, उसके बाद 168 किलो ओम्स हो गया, उसके बाद हो गया 182 ओम्स हो गया, उसके बाद हो गया आपका 1000 मतलब 100,000 किलो ओम्स हो गया, 100,000 किलो ओम्स मतलब 1 मेगा ओम्स हो गया। तो 1 मेगा ओम्स मतलब है कि जो कि मतलब 1000 से 1000 है, उसको 1 से 6 शून्य लगाना पड़ता है, तो उसको आपने 1 मेगा ओम्स बोलना है, 1 मेगा ओम्स, उसके बाद 1.2 मेगा ओम्स, ऐसे ही मार्केट में सब मिलता रहता है। अब देखिए रेजिस्टेंस को कैसे हम पहचाने कि उसका वैल्यू कैसे कितना है। सबसे पहली बात है कि आपका जो कलर कोडिंग जो रहता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलर कोडिंग रहता है, ब्लैक वाला यदि होगा तो 0 होगा, ब्राउन वाला होगा तो 1 होगा, रेड वाला होगा तो 2 होगा, ऑरेंज वाला होगा तो 3 होगा, और येलो वाला होगा तो 4 होगा, और ग्रीन वाला होगा तो 5 होगा, ब्लू वाला होगा तो 6 होगा, और वायलेट वाला होगा तो बैंगनी कलर का होगा तो 7 होगा। उसके बाद ग्रे कलर हो गया तो आपका 8 हो गया, और वाइट वाला आ गया तो 9 हो गया। ये सब कलर कोडिंग है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से हम कैसे पता कर पाएंगे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस में रेड करके दिया है, उसमें वो कितना वैल्यू का होगा। पहला बैंड जो होता है, पहला रेड वाला होता है फर्स्ट डिजिट, और सेकंड वाला होता है सेकंड डिजिट, और थर्ड वाला होता है मल्टीप्लायर होता है, और फोर्थ वाला जो होता है कि गोल्ड सिल्वर रहता है, उसको कहते हैं टॉलरेंसी कहते हैं। यदि गोल्ड होगा ±5% और सिल्वर होगा तो ±10%, ऐसे होता है। मतलब हीट को टॉलरेट करने के लिए क्षमता। और ऐसे ही कि जो रेड है, पहला वाला डिजिट मतलब रेड मतलब 2, उसके बाद भी रेड है 2 तो 22 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लायर है, उसका रेड मतलब 1 से 2 शून्य लगाइए, और हो गया कितना 2200 ओम्स हो गया। 2200 मतलब है कि 2.2 किलो ओम्स हो गया। उसके बाद आ जाइए कि ऑरेंज होगा, तो पहला वाला ऑरेंज मतलब है 3, और ऑरेंज मतलब है 3, और एक ऑरेंज मतलब है कि मल्टीप्लायर है, 1 से 3 शून्य लगाइएगा, तो फिर ये हो गया 33 किलो ओम्स हो गया। ऐसे ही मतलब आपको येलो वायलेट उसके बाद ऑरेंज होगा, तो फिर येलो का कितना है, येलो का 4 है, वायलेट का 7 है, और ऑरेंज जो होता है कि 3 होता है, मल्टीप्लायर होगा तो 1 से 3 शून्य लगाएगा तो 47 किलो ओम्स हो जाता है। इसी तरह आपने उसको पहचान कर आपको रेजिस्टेंस को जोड़ना है, लगाना है। यही आपको बात बताना था रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग के हिसाब से।
जो भी कोई कलर होगा, मान लीजिए कि ग्रे, वाइट, रेड होगा। ग्रे तो 8 हो गया, और वाइट तो हो गया 9 हो गया। उसके बाद रेड है तो 1 से 2 शून्य लगेगा, तो मतलब है 980 ओम्स हो गया ये। तो इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। याद रखिए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ने पर वोल्टेज कम हो जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाने पर करंट घट जाता है। यही आपका थ्योरी है। और अभी चलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे करते हैं। रेजिस्टेंस का 2 टाइप का कनेक्शन होता है, और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, दूसरा होता है सीरीज कनेक्शन। जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टू एंड लगा रहता है, और सीरीज में क्या होता है कि एंड टू स्टार्ट, एंड टू स्टार्ट, एंड टू स्टार्ट लगा रहता है। मतलब है कि सीरीज में कनेक्शन ऐसे होके रहता है, सीरीज में कनेक्शन, और पैरेलल में ऐसे 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 करके एक ऐसे दिया होगा कि मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन में 4 रेजिस्टेंस लगा है। 4 रेजिस्टेंस में 10 किलो ओम से 10 किलो ओम से 10 किलो ओम से 10 किलो ओम 4 लिए हैं। तो फिर उसका कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 10 किलो ओम आ गया। मतलब उसका फार्मूला है 1/R3 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। उसके बाद डॉट 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 प्लस 1/Rn। जितना तो रेजिस्टेंस लगाए उतना तो आपको जोड़ना है। n का मतलब है नंबर है। तो फिर आपको ये जो रेजिस्टेंस जो आपको जो वैल्यू जो लाना है आपको, तो आपको क्या करना है कि वो पैरेलल कनेक्शन एलसीएम आ गया 10 किलो ओम्स, सभी का 10 किलो ओम्स, 1/10 के 1/10 के प्लस 1/10 के प्लस 1/10 के, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 रेजिस्टेंस लगा रहता है पैरेलल में। तो पैरेलल में आप यदि उसमें वोल्टेज यदि आप देंगे तो उसमें देखने को ये मिला है कि वोल्टेज सेम रहता है मगर करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ से देखेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना होता है, जैसे कि एलसीएम हो गया 1 किलो मतलब 1000 ओम्स हो गया, और वो ऊपर में 10 किलो 10 किलो, तो उसके बाद ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद 1, तो 4/1000 हो जाता है। तो 4/1000 होने के बाद उसकी क्या होता है कि 4/1000 होता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो 25 में 1000 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, तो 25 से 40 आता है। तो 40 जैसे कि 1/40 है, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/40 है। RT इज इक्वल टू क्या है, RT/1 करेंगे तो 40/1 हो जाएगा। तो हमारा हमको ज़रूरत है RT ज़रूरत है, मतलब RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम्स हो गया। तो हम यदि बोर्ड में कहीं कनेक्शन होगा तो यदि मापेंगे तो 40 ओम्स यदि आया होगा, 40 किलो ओम्स आया होगा तो वो वैल्यू सही नहीं है। रेजिस्टेंस को बाहर निकालिए, उसके बाद उसका वैल्यू मापिए, उसके बाद उसका वैल्यू जानकर लगाइए। ऐसे सर्किट को देखकर, सर्किट में लगा हुआ रेजिस्टेंस को देख के आप यदि लगा देंगे तो सर्किट भी कभी मतलब जल भी सकता है, कोई सेक्शन ख़राब भी हो सकता है। उसके बाद आ जाइए सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जो स्टार्ट पॉइंट होता है रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट होता है। तो उसके बाद स्टार्ट पॉइंट होता है, उसके बाद एंड पॉइंट होता है। ये स्टार्ट एंड मतलब एंड टू स्टार्ट कनेक्शन और एंड टू स्टार्ट कनेक्शन। ये जो एंड टू स्टार्ट कनेक्शन, एंड टू स्टार्ट कनेक्शन, एंड टू स्टार्ट कनेक्शन, एंड टू स्टार्ट कनेक्शन, यदि हम 10 किलो ओम से 10 किलो ओम से 10 किलो ओम से 10 किलो ओम से यदि हम लेंगे
तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करेंगे तो उसका फॉर्मूला है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक, मतलब जितना तक रेजिस्टेंस लगा होगा मतलब सीरीज में उसी के हिसाब से आप ये करेंगे। उसमें यदि हम सप्लाई दे देंगे तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज को डिवाइड कर देता है, करंट को सेम रखता है। मगर पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता था, करंट को डिवाइड होता था। मगर सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है, जस्ट उसका अपोजिट है। तो उसी के हिसाब से आप जो लीचू लाइट जो लगा रहे हैं, जो सब हमारा भुवनेश्वर में जो लीचू लाइट लगा है उसी के हिसाब से सब कनेक्शन हुआ है। और वही रेजिस्टेंस का डिवाइड करके उसका वोल्टेज को देख के उसको हिसाब करके 230 वोल्ट को हिसाब करके लगाया गया है। तो उसी हिसाब से आप रेजिस्टेंस का वैल्यू आप जान सकते हैं। तो ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। अभी देखिए हम एक बात करेंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, जो वॉल्यूम को हम बढ़ाने पर बढ़ जाता है, जो रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर उसका आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज निकलता है, तो और कम होने पर कम कंट्रोल करने पर कम हो जाता है, वो होता है पोटेंशियोमीटर होता है या वॉल्यूम कंट्रोल होता है। जो रेडियो वगैरह का वॉल्यूम कंट्रोल है और हमारा पावर सप्लाई का वॉल्यूम कंट्रोल है, ये सब जो कंट्रोल होता है वो पोटेंशियोमीटर है। उसके अंदर एक कार्बन शीट होता है और एक स्टॉड होता है। उसको जब तक आप उसको घुमाइएगा तो उसी के हिसाब से वो करंट लेके देता है। वो हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद फिजिबल रेजिस्टेंस क्या है, फिजिबल रेजिस्टेंस क्या है, एक लोड में लगा होगा, वो जो PEC रेजिस्टेंस कहते हैं, वो मतलब है कि हीट को बर्दाश्त करने के लिए बड़ा वाला साइज का एक है, वो हीट को बर्दाश्त करने के लिए वो लगाया जाता है। और जैसे कि ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण वो फिजिबल रेजिस्टेंस वो कट जाता है। और एक है कि वायर वुंड रजिस्टर। वायर वुंड रजिस्टर क्या है कि वो जो फैन में लगा रहता है, सीलिंग फैन में लगा रहता है, टेबल फैन में लगा रहता है, टीवी के अंदर लगा रहता है, और वायर उसमें राउंड कर के वो उसमें स्टॉर्ड निकला हुआ, उसी के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। वो रेजिस्टेंस हिसाब से वायर वुंडिंग मतलब है घुमाना, वायर वुंड रजिस्टर उसको कहते हैं। और हमारा मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में ये होता है कि जो छोटा काला होता है, बहुत छोटा कलर का होता है, मतलब काला कलर का होता है, वो रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। उसी को आपको मापना है, धीरे से आराम से उसको उठा के बाहर रख कर उसको वैल्यू मापेंगे। माप कर उसका वैल्यू सही, कोई दूसरा बोर्ड से सही वैल्यू निकाल के उसमें डालेंगे, या वो यदि ख़राब हो जाता है तो उसका दूसरा बोर्ड से वो वैल्यू को निकाल के हम लगा सकते हैं। वो हो गया हमारा मोबाइल का कनेक्शन में ऐसे होता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि रेजिस्टेंस ऐसे होता है। रेजिस्टेंस को देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए ये विद्युत प्रतिरोधक है, विद्युत स्रोत को आने नहीं देता है। तो उसका अंदर जो प्रॉपर्टी होता है नाइक्रोम और यूरेका जो होता है, उसके अंदर वो जलता रहता है। और उसके बाद जो हीटर कॉइल होता है, हीटर कॉइल के अंदर भी नाइक्रोम और यूरेका होता है। वो उसको देने के बाद वो क्या है कि जलने लगता है। जलने पर हम कुकिंग वगैरह भी हम सब कर सकते हैं। ये सब उसका उदाहरण है। तो रेजिस्टेंस को आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस का। और उसी के हिसाब से आपको मान लीजिए एक आपको 18 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको ज़रूरत पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 15 ओम्स का है और 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो उसको आप जोड़ के 18 ओम्स भी कर सकते हैं। 18.3 ओम्स आपको बना सकते हैं। ये हो गया आपका मतलब सीरीज कनेक्शन हो गया। यदि पैरेलल में चाहिए, करंट को डिवाइड करने के लिए यदि आपको चाहिए, तो 2, 3, 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन करेंगे
तो आपका करंट डिवाइड हो जाएगा। वो करंट सप्लाई अलग अलग डिवाइस को दिया जाता है, उसी हिसाब से रेजिस्टेंस को आप समझिए। मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात है कि कलर कोडिंग, उसके बाद हो गया रेजिस्टेंस का कनेक्शन, उसके बाद गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, और ये सब चीज़ आपको हमने सक्सेसफुली बताया ये हम समझ रहे हैं। और सबको हार्दिक अभिनंदन है। तो नमस्कार, थैंक यू। जय श्री विकास स्टार, जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ। नमस्कार।